गुरुग्राम में बारिश हो और जलभराव ना हो, ऐसा तो शायद ही कभी देखने को मिलता है। हमने गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के सामने की तस्वीरें कुछ देर पहले आप लोगों को दिखाई, लेकिन अब मैं तस्वीर आपको वो दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि जब यही नहीं बच पाए तो आम जनता तो कैसे इस बरसात से बचेगी, कैसे वाटर लॉगिंग से बचेगी। तस्वीर कहां की है वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा और आपसे अपील भी करूंगा कि इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और क्यों गुरुग्राम में काम नहीं होता है वो भी आपको ये वीडियो समझकर देखकर समझ में आएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में सुबह से ही तेज जोरदार बारिश हो रही है और बारिश के बाद गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जलभराव हो गया है। अब एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तस्वीर चौंका देगी आपको और शायद मजबूर भी करेगी गुरुग्राम के अधिकारियों को सोचने पर कि आखिरकार उन्होंने गुरुग्राम का क्या हाल कर दिया है। अब तस्वीर एक बार आप इस बोर्ड से मैं शुरुआत करता हूं। ये बोर्ड जरा आप देख लीजिए। ये बोर्ड है गुरुग्राम के ओजस्वी विधायक मुकेश शर्मा जी के नाम का ये बोर्ड है। और बोर्ड कहां पर लगा है? राजीव नगर में उनके ठीक दफ्तर के सामने ये बोर्ड लगा है और वहीं पर मैं खड़ा हूं। ये दफ्तर आप देख लीजिए। हालांकि विधायक जी रोजाना यहां पर आते हैं, अपने चाहने वालों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, लेकिन आज विधायक जी नहीं आए हैं। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि यह तस्वीर विधायक जी तक पहुंचाई जाए। एक बार तस्वीर मेरे पीछे आप देख लीजिए, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां की तस्वीर आप देख लीजिए कि विधायक जी का ऑफिस है। गुड़गांव विधानसभा, गुरुग्राम शहर जिसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहां के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि विधायक जी के ऑफिस के ठीक सामने भी इस तरह आपको सड़कों पर नदी बहती हुई नजर आएगी। लोग इस पानी से निकल रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा यहां पर भर गया है। हालांकि बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। सुबह से तेज बरसात गुरुग्राम में हुई और उसके बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में इसी तरह जलभराव हो गया है। अब आप सोचिए कि विधायक जिनकी सरकार यहां पर है, उनके खुद के दफ्तर के सामने अगर इस तरह से पानी भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पूरे शहर के क्या हालात होंगे ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सवाल यही उठता है कि नेता हो चाहे अधिकारी हो, सब ये तमाम दावे तो कर देते हैं कि गुरुग्राम में बरसात में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उनके दफ्तरों के बाहर, गुरुग्राम की अलग अलग सड़कों पर, जो जिस नाम से शहर का विख्यात है शहर, उन इलाकों में अगर इस तरह के हालात होंगे तो सवाल उठाने लाजमी है कि आखिरकार गुरुग्राम में कैसी व्यवस्था की गई जिसके बाद गुरुग्राम में इस तरह के हालात हो जाते हैं। ये तस्वीर देखकर शायद विधायक जी को भी पता लगे कि उनके दफ्तर के बाहर क्या हालात है, क्योंकि हमने दफ्तर में पता किया आज विधायक जी यहां पर आए नहीं है क्योंकि सुबह से बरसात हो रही है। कल 15 अगस्त है, हो सकता है उसके कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में विधायक जी लगे हों, तो इसीलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम विधायक जी तक ये तस्वीर पहुंचाएं। और जो दावे उन्होंने चुनाव से पहले वोट मांगने के दौरान किए थे कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, गुरुग्राम में सफाई कराई जाएगी, गुरुग्राम की समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा, तो विधायक जी जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए। समस्या हमने आपके सामने रख दी है, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस समस्या को खत्म करें। और अगर आपके दफ्तर के सामने ही इस तरह से भारी जलभराव होगा और आप उसका निवारण नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो फिर जनता की जो उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है उस उम्मीद का क्या होगा? लोग फिर कैसे विश्वास करेंगे कि उनके इलाके की समस्याओं का भी हल आप कराएंगे? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।